लेकिन पुत्रहीन है। आज उनका मुख सुबह में देख लिया, आज पूरा दिन हमारा व्यर्थ हो गया। इस बात को राजा ने सुन लिया। राजा ने विचार किया कि जब हमारे घर की नौकरानी तो हमारे प्रति ऐसी भावना है तो पूजा की क्या हाल होगी। उसी दिन राजा को चिंता हो गई। एक पति मन एक बार भूपति मन मारी, एक बार भूपति मन मारी, भगवानी मोरे सुनाई, भगवानी मोरे सुनाई। गुरु गृह गए तुरंत वही पाला, गुरु गृह गए तुरंत वही पाला, गुरु गृह गए तुरंत वही पाला, गुरु गृह गए तुरंत वही पाला। चरण लागी विनय की सारा, चरण लागी विनय की सारा। निज दुख सुख, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझाए, तब वशिष्ठ बहु विधि समझाए, तब वशिष्ठ बहु विधि समझाए। धरऊ धीर हुई है सुत चारी, धरऊ धीर है सुत चारी। भुवन विदित भुवन विदित भगत हरिहारी, भुवन विदित भगत हरिहारी। कहा राजा तुम एक पुत्र के लिए चिंतित हो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, जिसमें से एक पुत्र संसार का पालनहार भगवान का अवतार होगा। जाओ तुम यज्ञ कराओ। कहा महाराज किससे यज्ञ कराऊं? कहा ऋषि श्रृंगी के पास जाओ। ध्यान देना, द्वापर में बड़ी गूढ़ बात है, लोग नहीं समझ पाते। द्वापर में समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, और त्रेता में उत्कल ऋषि के पुत्र थे ऋषि श्रृंगी। ऋषि श्रृंगी के पास गए, बताया हमारी यज्ञ कराइए। ऋषि श्रृंगी ने कहा यज्ञ तो कराऊंगा, लेकिन दक्षिणा पहले लूंगा। कहा महाराज बताओ दक्षिणा क्या लोगे? कहा अपनी बेटी शांता का विवाह हमारे साथ करो। शांता बेटी को हमें दे दो तो आपकी यज्ञ करा दूंगा। अब यहाँ शंका हो गई, बहुत से लोग बैठे हैं कि राजा के तीनों रानियों से कोई संतान नहीं हुआ तो शांता कहाँ से आई? माताओं ने भी जयपुर में भगवान खलेवा खाने लगे तो गाली गई कि खीर काई के लड़का हुआ और मरते का काम अपने से चलावे। जादू बा तोहरे महलवा में जादू बा।
तो शांता कहां से आ गई? यह प्रश्न उठा, कथा नहीं कहेंगे, केवल 2 शब्द का सारांश दे कि आप जाने। शांता दशरथ की ही पुत्री थी। एक बार दशरथ जी शिकार खेलने के लिए एक तालाब में पानी पीने लगे, जिसमें शंकर जी का श्राप था। कथा पीछे नहीं ले जाएंगे। पार्वती जी को खुश करने के लिए गोदी में बैठे थे। महात्माओं ने देखा, पार्वती जी लज्जित हो गई। कहा, बाबा जी आप बेलज्ज हो, सभी लोग देख रहे हैं, तुम्हें गोदी में बैठा हो। देखा शंकर जी की पार्वती जी कुछ दुखी है। कहा, पार्वती जाओ, इस क्षेत्र में, इस तालाब में जो भी व्यक्ति आएगा पुरुष, वो स्त्री हो जाएगा। चाहे पशु आवे, चाहे मानव आवे, पुरुष से स्त्री हो जाएगा। यह बात श्रृंगी ऋषि केवल जानते थे, ऋषि श्रृंगी जानते थे। इसलिए राजा जी 16 साल की नारी हो गए। अब कौन मुंह लेकर के अयोध्या आवे? जंगल में अकेले भटक रहे थे। राजा दशरथ के एक परम मित्र थे, राजा रोमपाद। रोमपाद ने उस स्त्री को देखा, मोहित हो गए, अपने महल में लाए। और महल में ला करके उन राजा रूपी स्त्री से शांता का जन्म हुआ। आप आनंद रामायण पढ़ोगे या पूर्व संस्कार प्रकाशन वेंकटेश्वर बंबई के प्रकाशन को पढ़ोगे, तभी संतर कथा को पाओगे। महाराज श्रृंगी ऋषि आए, राजा से कहा, महाराज तुम शंकर भगवान को प्रसन्न करो तो साप से मुक्त हो सकते हो। महाराज दशरथ ने कई साल तक शंकर जी की सेवा किया। शंकर जी ने श्राप से मुक्त किया। जब दशरथ अपने रूप में आए तो अपने मित्र से कहा, भैया तुम्हारे पास कोई संतान है नहीं, इसलिए हमारी संतान आप ले करके आप संतान वाले हो जाओ। और शांता को ही दे दिया और चले आए अयोध्या में। इसीलिए आज श्रृंगी ऋषि ने शांता को मांग लिया। राजा दशरथ ने शांता को ऋषि श्रृंगी को सौंप करके अयोध्या से उत्तर दिशा में 18 किलोमीटर पर यज्ञ किया। उस यज्ञ स्थल का नाम आज मखौला है, जो मनोरमा के तट पर है। मनोरमा कौन है? उद्दालक ऋषि की कन्या है। उद्दालक ऋषि जाने लगे तो मनोरमा रोने लगी। उद्दालक ऋषि ने कहा, बेटी जाओ, तुम पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रवाहित होगी
और तुम्हारे जल से परम पिता परमेश्वर का प्रादुर्भूत होगा। इसलिए सरयू से पवित्र मनोरमा है। सरयू तो अयोध्या के पवित्र है, लेकिन नदी में पवित्र मनोरमा। इस प्रकार से यज्ञ हुआ। चारों भाइयों का जन्म हुआ और चारों भाई जो है छोटे छोटे पीत झगुलिया तन पहिराए। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो देखता वही मोहित हो जाता है। सखियां कहती हैं कौशल्या जी से, हे मैया, अरे इस बालक को थोड़ा करिखा लगाई लो। महतारी छोटे बच्चों को अक्सर श्रृंगार करके मस्तक पर कालिख लगा देती है, जिससे किसी को नजर न लगे। कहा कौशल्या के गोद खिलौना हो, कोई नजर न लगे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कोई नजर न लागे। कौशल्या गोद खिलौना हो, कौनो नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कोई नजर न लागे। नजर न लागे, सखी नजर न लागे। नजर न लागे, सखी नजर न लागे। कौशल्या गोद खिलौना हो, कोई नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कोई नजर न लागे। भैया एक कथा इसलिए सुन रहा हूँ, ये भगवान से आपका टिकट पूछ रहा हूँ कि कोई पिछड़ ना जाए कि हम पहुँच नहीं पाए टाइम से। सभी लोग आ जाए, क्योंकि मौसम खराब था, इसलिए लोग देरी से आ रहे हैं। इसी खाने कथा भी हो और सबका भी दर्शन हो जाए। कौशल्या गोद खिलौना हो, कौनो नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कोई नजर न लागे। श्याम सुभग